तो उसको भी बाबा सर्च लाइट देता, उठाता, बशर्ते को थोड़ी हिम्मत करे। बगैर हिम्मत करे तो कुछ मिलना नहीं है। हिम्मत करेंगे तो तभी मदद मिलेगी, नहीं तो मिलेगी। थोड़ा और पीछे पीछे हो जाए। क्योंकि जिसका ज्ञान करते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा, कब रचा, कैसे रचा, कौन सी सृष्टि रचा, क्या ईश्वरीय संस्था है, इसके द्वारा ही दुनिया को। जब पेपर आता है तो किसकी याद आती है? किसी देहधारी की, गुरु गोसाई की, साधु सन्यासी, बैंक बैलेंस की याद नहीं आती। अचानक निकलता है दुनिया का मालिक। तो उसी ने इस गंदी दुनिया को बदलकर, जिसको कहते शिव की बारात, तो इस गंदी दुनिया को बदल करके अच्छी दुनिया बनाएगा। तो माध्यम लेता है। तो बहना थोड़ा बताएंगी आपको, ठीक है? तो अभी लक्ष्मी बहन से हम कहेंगे बाबा के जीवन के बारे में थोड़ा सा बताएं। लक्ष्मी का स्मृति दिवस है। बाबा का स्मृति दिवस है। बाबा के जीवन जी, उनके शरीर का नाम दादा लेखराज था। वह हीरो के व्यापारी थे। उनका व्यापार राजा महाराजाओं के साथ चलता था। वह बहुत भक्ति करते थे, बहुत धार्मिक विचारों के थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए। कहाँ है? उसी समय शिव परमात्मा की प्रवेशता थी। प्रवेशता के समय 3 शब्द निकले, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। दादा को नाम दिया गया भागीरथ, ब्रह्मा। परमात्मा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर, 1-2 बार याद करते हैं लोग, नेता लोग 1-2 बार याद करते हैं, मालाएं डालते हैं, लेकिन जो विश्व के लिए आजाद हुए थे वो कौन थे उनका पता नहीं। तो आज ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस पूरे विश्व में मनाई जा रही है। ब्रह्मा कौन था, कैसे था, कैसे सृष्टि रची, तो दुनिया को कैसे बताया। गायन तो करते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा, पर कोई ये नहीं बता सकता कब रचा, कैसे रचा और कहाँ रचा और कौन सी दुनिया रची थी। तो जब वो इतनी बड़ी हस्ती थी तो गंदी दुनिया तो नहीं रचेगा। माता सो रही है? उठे हुए तभी आत्मा उठेगी। तो फिर अभी वो आता है, इसलिए गान करते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। तो पानी भी गंगा में नहाने से पावन नहीं बन सकते। गंगा में नहाने से तन को धो सकते हो पर मन को नहीं धो सकते। इतनी चीजों से बनता है, दुनिया में कोई नहीं बताएगा शिवा परमात्मा के। तो 3 चीजें से तैयार होता मन, बुद्धि, संस्कार। ये शरीर से अलग की चीज है, इस शरीर से अलग की चीज है। जब पुतला माँ के गर्भ में तैयार होता है, जब आत्मा प्रवेश करती है, जब आर्गन सारे निकलते हैं, तो तीनों अंग के सहित ही प्रवेश करती है। मनुष्य के अंदर था तो भगवान ने 4 युग में, जब दुनिया पतित बन जाती है, इसको कहता है संगम युग। तो संगम पर आकर ऐसी दुनिया बनाई थी भगवान ने, टॉप की दुनिया बनाई थी, जिसको कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। दुनिया बनाने वाले किसी मनुष्य गुरु गोसाई के लिए नहीं निकलता ये सब। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाए। तो भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई थी, जब संग लगता काया ही चट होगी। तो भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई, जैसे माँ बाप बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजेगा, ट्यूशन करेगा, अगर उसका गलत संग हो जाए तो दोषी माँ बाप तो नहीं होगा ना, तो दोषी भगवान को ठहराते। मैंने ऐसी दुनिया बनाई। तो उसने ऐसी दुनिया बनाई
लोगों ने संग लगा करके अपने कर्म उल्टे कर करके दुनिया को ऐसा बना दिया। कलयुग में कला काया चट हो गई। औलाद भी बाप का कहना नहीं मानती, भाई भाई में भी प्यार नहीं है। जब मनुष्य में नहीं है तो पशु पक्षी में भी कैसे हो सकता? जब मनुष्य बिगड़ेगा तो सारा सब कुछ बिगड़ेगा, जब मनुष्य सुधरेगा तो सब कुछ सुधरेगा। तो सत्युग त्रेता के लिए भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई थी। नहीं, ऐसा नहीं है राम मंदिर बना रहे हैं भगवान का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मंदिर में नहीं रहता था, क्योंकि सत्युग त्रेता में मंदिर नहीं होते। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ नहीं होता सत्युग त्रेता में। वहाँ भगवान को याद नहीं करते, जिसको कहते सुख में सुमरन ना करें दुख में करें याद। वहाँ सुखे सुखे तो भगवान को याद ही नहीं करते, जानते नहीं है देवता भगवान कौन था। जबकि उसमें के कलश से या मटके से एक बच्चा पैदा नहीं होता, बच्ची पैदा नहीं निकलती है, बगैर बीज की उत्पत्ति हो नहीं सकती। तो अंत में आकर के कहते हैं नहीं, जनक ने हल चलाया। तो जनक माना जिसको पूरी जानकारी हो, चारों युगों की जानकारी हो, तीनों लोकों की जानकारी हो, पूरे विश्व की जानकारी हो, उसको जनक नाम पड़ा। तो जनक के द्वारा भगवान ने जब जानकारी होगी, भगवान की भी जानकारी होगी, इसको पूरे वर्ल्ड की जानकारी होगी, तब उसके द्वारा ज्ञान दिया। जब उसके द्वारा ज्ञान दिया नहीं, क्या कहते सोने का हल चलाया। तो सोने का हल नहीं चलाया, सोने की दुनिया में जाने के लिए इसी दुनिया के हल माने खोल करके सिखाया। तो कहाँ पहला लेसन यहाँ लिखा इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में पहला लेसन ये कोई शरीर नहीं, आत्मा होती है। फिर उसको आना पड़ता क्योंकि असली संबंध है आत्मा का पिता है, बाकी शरीर के सारे नकली संबंध है। काका चाचा मामा जरा सी देर के सबकी चाबी उसके पास है, कभी भी निकाल के रख देता, एक दिन रोएंगे फूक के नहीं बैठ जाएंगे आराम से। अगर तेरा है तो अधिकार से ले ले, कोर्ट कचहरी करते नहीं। इसकी अदालत में वकील भी बैठे यहाँ की अदालत में तो झूठे केस चलते, झूठ बोला जाता, झूठा पैसा आता, झूठे सब कुछ है। लेकिन भगवान की अदालत के लिए कहते देर है अंधेर नहीं, ठीक। तो उस पर क्या है, कर्म श्रेष्ठ करा जा, जीत तेरी होगी, जीत तेरी होगी। उल्टे कर्म करेगा तो कारागार में ही जाएगा, कारागार में जाएगा। तो अब भगवान आए कैसे, शिक्षा कैसे दे? अब ये तो कह दिया भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए। तो माता बहनों भाइयों विचार करो, बगैर आधार के तो पानी की गंगा बह नहीं सकती, पानी की गंगा नहीं बह सकती, उसको आधार चाहिए। तो कोई जरूर दूसरी गंगा होगी, ज्ञान की गंगा, जिसको ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते थे और तपस्या करके बैठते थे नहीं, और कहते थे भगवान एक पलक झपके दर्शन दे दे, तेरी बूंद के प्यासे हम। तो बूंद अंदर से या नीचे से नहीं टपकती, ऊपर से टपकती है। बताया नहीं, जब पेपर आता तो नीचे अंदर वाला नहीं कहते सबके अंदर भगवान है, आत्मा सब बड़ा सहज कह देते। तो फिर पूजा पाठ किसकी करते हो, गुरुद्वारे मंदिर में क्यों जाते हो? जो अंदर ही भगवान है, धूप संभालो, अपना सारा काम करा दो। और सारे पर बोटियां ही जल रही थी, तो किसको लेके जाए, उस सारे को उठा लाया था। अगर ऐसा दुनिया में बोटी वाला पहाड़ होता तो किसी भी जो मिनिस्टर है ना, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनके घर का कोई भी संबंधी शरीर ही नहीं छोड़ता, हेलीकॉप्टर से जाते, तोड़ के लाते और ठीक कर लेते। नहीं, ब्रह्म के यहाँ आसमान में नीले में स्टार टंगे होते हैं, ऐसे ब्रह्मलोक में यहाँ से चल ऐसे नहीं स्वीकार कराया जाता। तब इसमें भगवान खाता बाइक ले आऊं पहले, मैं बाइक घर पे छोड़ाया ना, लेकिन पागल भर देता। माता ने टॉफी को पैसे दिए, उसने कहा मम्मी लो, तो मम्मी पुरस्कार तो उसमें प्यार भर देती है। ऐसे भगवान तो इस खेल नहीं समझा, प्यार से भोजन करना, प्यार से खाना। ओम